हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आप लोगों के पास में भी आईटीआई पास आउट के क्वालिफिकेशन या 10th या 12th पास आउट के क्वालिफिकेशन है, आप भी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी में लगना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करेंगे आज इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई एक परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकल के आई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी डीजीईएमई की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि इंडियन आर्मी के अंडर में आता है। इसके द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है ग्रुप सी के पदों के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो कोर्स है उसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। तो कुल मिला के यहाँ पे ज्यादातर जो वैकेंसी निकाली गई है वो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल के आइए। एप्लीकेशन फॉर्म से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे ऑफलाइन मोड में इंडियन नेशनल से मांगे गए। तो जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जिस यूनिट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उसके एड्रेस को यहाँ पे ध्यान से देख ले और इसी यूनिट पे कैंडिडेट को भेजना है। सबसे पहले तो आपको यूनिट का नाम दिया हुआ है, उसका पोस्टल एड्रेस दे रखा है, फिर प्लेस ऑफ वर्क दे रखी है, फिर पोस्ट दे रखी है, फिर टोटल पोस्ट है, फिर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोगों को दे रखा है। सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट के लिए। प्लेस ऑफ वर्क न्यू दिल्ली रहेगा। इसमें लोअर डिवीजन कलर की 2 वैकेंसी है, फायरमैन की 1, व्हीकल मैकेनिक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड की 4, फिट स्किल्ड के 3, वेल्डर स्किल्ड के 2, ट्रेड्समैन मेट की 8 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर कमांडिंग ऑफिसर स्टेशन वर्कशॉप ईएमई दिल्ली कैंट के लिए वाशरमैन की 2, कुक की 1 वैकेंसी है। फिर कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एलडीसी की 3, इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड की 2, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड के साथ अब होलस्टर स्किल्ड की 1 वैकेंसी है। फिर कमांडेंट 507 आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई वेस्ट बंगाल के लिए बात करें, काकीनाडा वेस्ट बंगाल के फायरमैन की 3 वैकेंसी है। फिर कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप 6 की प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे लोअर डिवीजन कलर की 2, स्टोर कीपर की 3, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल की 2, अपोलोस्टर स्किल्स की 2, मैकेनिक मशीनिस्ट स्किल की 4, वेल्डर स्किल्स की 1, टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल की 1, ट्रेड्समैन मेट की 17 वैकेंसी है वो निकाली गई। फिर कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा यूपी में लोअर डिवीजन कलर के 7, स्टोर कीपर की 4, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड की 1, इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड की 1, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड की 1, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड की 1 वैकेंसी निकाली गई। फिर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप आगरा यूपी में टेलीकॉम मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। फिर कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट की में आप वैकेंसीज की बात करें तो टेलीकॉम मैकेनिक की 6, मशीनिस्ट की 8, व्हीकल मैकेनिक की 9 वैकेंसी यहाँ पे निकल के। फिर कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट में इलेक्ट्रीशियन की 1, लोअर डिवीजन कलर की 13, टेलीफोन ऑपरेटर की 1, ट्रेड्समैन मेट के 37 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिर कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप खिड़की पुणे में एलडीसी की 2, फायरमैन की 2, व्हीकल मैकेनिक की 7 वैकेंसी है निकाली गई। फिर अगली जो कमांड है कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसूर बेंगलुरु में एलडीसी की 10, स्टोर कीपर की 5, फायरमैन की 1, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल की 1, इलेक्ट्रीशियन की 3, फिटर स्किल की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको कौन सी कमांडेंट से कौन सी आर्मी बेस से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो उसमें जो पद आपको दे रखे हैं आप उसी पद के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब अपने एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का होगा तो 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा, 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट है, वहां पे कैंडिडेट के लिए एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करते हैं पोस्ट वाइज। तो इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड में कैंडिडेट 10+2 पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना जरूरी है, या एक सर्विसमैन है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, जो कि अप्रोप्रिएट ट्रेड से मिनिमम ग्रेड फर्स्ट से रिटायर हुआ है। इलेक्ट्रीशियन में भी 10+2 प्लस आईटीआई पास आउट है, टेलीकॉम मैकेनिक में 10+2 प्लस आईटीआई पास आउट है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल ग्रेड सेकंड में 10+2 और आईटीआई पास आउट। या जिन कैंडिडेट के पास बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ है तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। व्हीकल मैकेनिक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड में 10+2 आईटीआई पास आउट है। टेलीफोन ऑपरेटर में भी 10th पास आउट होने के साथ साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। पीबीएक्स बोर्ड है उसकी हैंडलिंग का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। मशीनिस्ट स्किल की बात करें तो आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फिटर है इसमें भी आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है।
टिन एंड कॉपर स्मिथ में भी ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया। फिर वेल्डर है तो इसमें भी ITI पास आउट होना जरूरी है। अब स्टोर कीपर है तो उसमें कैंडिडेट ओनली 12th पास आउट होना जरूरी है, कोई ITI नहीं चाहिए। लोअर डिवीजन कलर के इसमें भी कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। और टाइपिंग स्पीड का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। की डिप्रेशन की बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन इंग्लिश में पर हावर और 9,000 की डिप्रेशन पर हावर हिंदी के अंदर होना जरूरी है। फायरमैन है, इसमें कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही जो फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट वगैरह नॉलेज है वो भी कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। कुक की बात करें तो कैंडिडेट है 10th पास आउट होने के साथ साथ इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना जरूरी है। ट्रेड्समैन मेट है, इसमें कैंडिडेट ओनली मेट्रिकुलेशन है 10th पास आउट होना जरूरी है। वासन मैन में भी कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट मिलिट्री जो सर्विसेज है उसकी यहाँ पे ड्रेस वगैरह धोने का नॉलेज होना जरूरी है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें पोस्ट कोड आप देख सकते हो सीरियल नंबर 2A से 2E तक। पे मैट्रिक्स लेवल 4 पे बेड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 मिलेगा। उसके बाद में सीरियल नंबर 2F पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे बैंड फर्स्ट में 5200 से 20,000 ग्रेड पे 2,000 मिलेगा। इसके बाद पोस्ट सीरियल नंबर 2G से 2P तक पे मैट्रिक्स लेवल 2 पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900। फिर पोस्ट एट सीरियल नंबर 2Q से 2R तक तो पे मैट्रिक्स फर्स्ट पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1,800 यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपकी सैलरी को डिफाइन करेगा, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी कम या ज्यादा होती है। एज है कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष, जिसमें SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की एडिशनल छूट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब कैंडिडेट है जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का फायदा लेंगे उन कैंडिडेट को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। पोस्टिंग है वो कैंडिडेट की कहीं पे भी की जा सकती है। फायरमैन के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह यहाँ पे है वो आप लोगों को दे रखा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट दे रखा है इस नोटिफिकेशन में, उसको कंप्यूटर से A4 पेपर पे प्रिंट आउट करना है, जिसके ऊपर आपको अपना एड्रेस टाइप करना है, जहां पे आप भेज रहे हो वो एड्रेस टाइप करना है। 10 गुणा 25 सेंटीमीटर के लिफाफे में आपको उसको डालना है, जिसपे 5 रुपए का आपको है वो टिकट लगाना है। फिर साधारण डाक से आपको उसको भेजना है, जिस भी एड्रेस पे यानी जिस कमांड से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो उस कमांड का एड्रेस आपको डालना है और लिफाफे पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपने इसमें पोस्ट का नाम लिखना है और 21 दिन के अंदर अंदर आप इसको है वो भिजवा सकते हो। कुछ स्टेट्स के लिए 28 दिन यहाँ पे रखा गया, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए 28 दिन की डेट यहाँ पे है वो दे रखिए। एडमिट कार्ड वगैरह है वो सब आपको डाक के जरिए है वो भिजवा दिए जाएंगे। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, तो इसमें OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। तो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से होंगे, खासतौर से जो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड्स हैं उसमें टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन से 150 नंबर के होंगे। लोअर डिवीजन कलर स्टोर कीपर के लिए 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, इसमें 4 पार्टीशन होंगे। और जो कुक, वाशरमैन, ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें भी 4 पार्टीशन है, वो पेपर में आएंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। रिटन टेस्ट है वो सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट जो जिस ट्रेड के लागू है तो उस ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे है वो किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को जब एडमिट एग्जाम के लिए कैंडिडेट जब आएंगे तो कैंडिडेट के पास में एडमिट कार्ड के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी होना जरूरी है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट नीचे नीचे आप लोगों को दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म टू बी नीटली टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर, इस पे रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है। जो डिटेल्स इसमें दे रखी है आपको एज इट इज ही इसको यहाँ पे लिखना है और एज इट इज लिखने के बाद में आपको इसको कंप्यूटर टाइप करना है। कंप्यूटर टाइप करने के बाद A4 पेपर के ऊपर इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको इसको लिफाफे में डाल के वो भेजना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो आपको दे रखी है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं, तो इसी प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं यहाँ पे जरूरी। जो भी आपकी एज, क्वालिफिकेशंस, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको इसके साथ अटैच करने हैं। तो दोस्तों मैंने सारी जानकारी दे दी है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके और आप यहाँ पे पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।